देखिए, इनका शुगर बीपी दोनों लो है। लगता है आजकल काफी स्ट्रेस ले रहे हैं। हाँ डॉक्टर। स्ट्रेस इनके लिए जहर से कम नहीं। प्लीज इनका ख्याल रखिए और इन्हें खुश रखने की कोशिश कीजिए। मैं कुछ टेस्ट लिख कर दे रहा हूँ, उसे आप प्लीज करवा लीजिए। अमर जी, डॉक्टर साहब को नीचे छोड़ाइए प्लीज। थैंक यू डॉक्टर। बाबा, ऐसे कैसे चलेगा? थारी को तो पता है ना, हमको इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत थारी है ही, हम सबकी हिम्मत। और अगर है ही ऐसी हिम्मत हार जाओगे तो हम लोग कैसे लड़ेंगे? और एक बार माट साहब के बारे में सोचो, उन्हें कैसे लगेगा ये जानकर कि तहने अपनी हालत बना रखी। वो बेचारे तो वहां अकेले, उनके साथ तो कोई है भी नहीं। हाँ भाई साहब, फालतू बिल्कुल सही कह रही है। आप कम से कम अयान का तो ख्याल करो। बाबा बिल्कुल, उसे निकालने की कोई जरूरत नहीं। और थे ना, किसी बात की चिंता मत करो, मैं हूं ना, सब ठीक कर दूंगी। मैं थारा हक किसी ने ना छीनने दूंगी बाबा। और फिर माता रानी भी है ना, देखना वो भी सही गलत का फैसला करेंगी। पता है फालतू, तुम्हारी बातें सुनकर हम सबको बहुत हिम्मत मिलती है। दादी सा, एक मिनट। हेलो अक्षय भाई साहब, आर्य को भी पता चला है कि ऑफिस में आज बहुत बड़ी मीटिंग होने वाली है। शायद कंपनी के कुछ कागज साइन होने वाले, शायद वहाँ रोहन सचदेवा भी आए। तो प्लीज कोशिश करना कि उसकी कोई तस्वीर या कोई भी ऐसी बात पता चले जो हमारी मदद कर सके। अब तो उसके बारे में पता लगाना बहुत ही जरूरी हो गया है। ओके, मैं ट्राई करता हूँ। आयशा जी, कुछ चाहिए था थारे को? फालतू बेटा, बड़े साहब का सूप रेडी हो गया, उनकी दवाई का वक्त भी हो गया। हाँ मर्जी, बस हो ही गया है, लेकर जाओ। एक सेकेंड। अमर जी, बाबा को क्या हुआ और वो सूप क्यों पी रहे हैं? तबीयत तो ठीक है ना उनकी? हम बाबा आज बाथरूम में गिर गए थे। उनकी तबीयत बहुत खराब है, बेचारे सांस तक ना ले पा रहे, ऑक्सीजन मास्क लगाया उन्हें। क्या? ये कब हुआ और किसी ने मुझे बताया क्यों नहीं? आयशा जी, थोड़ा आराम से बात कीजिए, बाबा ने सुन लिया ना तो टेंशन में उनकी तबीयत और खराब हो जाएगी। प्लीज। ओह, तो अब इन सब का ब्लेम भी तुम मेरे ऊपर डालना चाहती हो? अमर जी, थे सूप लेकर जाओ और किसी को बताना मत, यहाँ की बात हुई। ठीक है, ठीक है। बताना मत मतलब? मैंने ऐसा क्या बोल दिया जो बताने लायक भी नहीं है? थोड़ा शांत हो जाओ, हमारा वो मतलब ना था आयशा जी। तो तुम्हारा क्या मतलब था फालतू? घर में इतना सब कुछ हो गया और किसी ने मुझे कुछ बताया भी नहीं। अच्छा, तो तुम सब कुछ अकेले करके सबकी नजरों में अच्छा बनना चाहती थी, जैसा तुम हमेशा करती आ रही हो। ये बोल रहे हो आयशा जी? मैं भला ऐसा क्यों करूंगी? तुम हमेशा ऐसा ही तो करती हो फालतू। जिस समय सबका ध्यान मुझ पर और मेरे बच्चे पर होना चाहिए, सबको मेरी और मेरे बच्चे की केयर करनी चाहिए, उस समय सब फालतू फालतू बोलते फिर रहे। और वो भी उस समय जब सब प्रॉब्लम की जड़ तुम हो। तभी गुस्से में आयशा जी, इस बारे में हम बाद में बात करेंगे। हाँ, हूँ मैं गुस्से में, और मेरे गुस्से की वजह तुम हो फालतू। मैंने तुम्हें मेरे बच्चे की बड़ी माँ का दर्जा दिया और बदले में तुमने क्या किया? अपनी जिद में आकर मेरे बच्चे के सर से उसकी छत छीनना चाहती हो। इनफैक्ट तुमने तो किंचु को भी मेरे अगेंस्ट कर दिया। तनीषा सही कहती थी फालतू, तुम बहुत सेल्फिश हो और सिर्फ खुद के बारे में सोचती हो। बस करो आयशा जी, ये बोल रही हो? क्या तनीषा जी का साथ कैसे दे सकती हो, ये जानते हुए कि आज सारे बच्चे के सर से छत उनकी वजह से छिन रही? उनकी वजह से ही एक घर में नाम हो रहा है, बिजनेस बिक रहा है, माट साहब जेल में। मैं तनीषा को सही नहीं बोल रही हूँ फालतू। उसने जो कुछ भी किया है उसकी कोई माफी नहीं है। लेकिन तुम भी तो सोचो ना,
तुम्हारी सारी कोशिशें नाकाम हो रही है और जिसकी वजह से सफर हम सबको करना पड़ रहा है। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ फालतू, मेरे बच्चे के फ्यूचर के साथ मत खेलो प्लीज। मुझे पता है फालतू कि तुम आयन भाई से बहुत प्यार करती हो और यही रीजन है कि मैंने तुम्हारा सपोर्ट किया है, लेकिन अब हालात बदल गए हैं फालतू। प्लीज तनीषा की बात मान जाओ और प्लीज हम सबको सुकून से जीने दो। प्लीज मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, तुमसे भीख मांगती हूँ फालतू प्लीज। तनीषा जी क्या बोल रहे हो? प्लीज ऐसा मत बोलो प्लीज। तो तुम नहीं मानोगी ना? तुम्हारा ईगो इस घर से भी बड़ा हो गया। ये हमारा भी परिवार है, हमारे को भी इस परिवार की चिंता है। देखना मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। आयशा जी प्लीज भरोसा करो। मैं ही गलत थी फालतू, जो मैंने तुम्हारा साथ दिया और आज तुमने साबित कर दिया है कि तुम मेरे साथ के काबिल नहीं थी। अरे क्या हुआ सर? क्या हुआ आपको? पेट में दर्द हो रहा है सर जरा जल्दी आइए, देखिए इनको क्या हुआ। अरे क्या हुआ? पता नहीं सर, अचानक से पेट बहुत दुख रहा है। अरे तुम खड़े खड़े देख क्या रहे हो? डॉक्टर को बुलाओ जल्दी। मार्ट साहब क्यों आए नहीं? तो आप कौन? मैं इनकी पत्नी फालतू। इन्हें स्टोमक इन्फेक्शन हुआ था, मैंने दवाई दे दी है, जल्दी ठीक हो जाएंगे। और हाँ, इन्हें घर का खाना फॉलो करने दीजिए, नहीं तो हो सकता है इन्फेक्शन बढ़ जाए। माता ठीक तो ना? हमारी जान निकल गई थी सोच कर कि धारा के हाल होगा। चिंता मत करो, मैं खुद अपने हाथ से बनाकर थारे लिए घर का खाना लेकर आऊंगी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इतनी परेशान क्यों लग रही? घर पे सब ठीक है? मैं थारे को के बताऊं कि अब घर पे के चल रहा है मार्ट साहब। ना मार्ट साहब, मैं परेशान ना हूँ, बस थारी चिंता लगी रहती है ना, और कुछ ना। पक्का? सिर्फ मेरी टेंशन? घर पे सब ठीक है फालतू? मार्ट साहब, घर वालों पे के बीत रही है वो मैं समझ सकती हूँ, पर कभी कभी हमारे को लगता है कि कहीं मैं तो कुछ गलत ना कर रही, अपने फायदे के लिए सबको खतरे में डाल रही। फालतू, तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? पर सच तो यही है ना मार्ट साहब, अगर मैं तनीषा जी की बात मानकर इस घर से चली जाऊं तो सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा ना, वो हमें अपना सब कुछ वापस कर देगी ना। मुझे ऐसी जिंदगी नहीं चाहिए जिसमें मेरे साथ फालतू ना। और फालतू तुम्हारे हार मान लेने से तनीषा अच्छी इंसान तो नहीं बन जाएगी ना। सब जानते हैं वो कैसी, कितनी बुरी है वो, इसीलिए आज सब तुम्हारे साथ खड़े। भले ही वो बुरी इंसान, लेकिन फिलहाल वो बहुत पावरफुल है। बात समझने की कोशिश करो किंशुक। अगर तनीषा की बात मानकर फालतू इस घर को छोड़कर चली जाती है ना, तो सब ठीक हो जाएगा। ये घर, बिजनेस सब वापस मिल जाएगा और हमारे बच्चे का फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा। तुम्हें हो क्या गया है आयशा? तुम मुझे ऐसा एहसास क्यों दिला रही हो कि मैं जैसे तुम्हें जानता ही नहीं हूं? वो कोई और आयशा थी जिससे मैंने प्यार किया था, जिससे मैंने शादी की थी। मैं यही रहूंगा एंड दैट्स फाइनल। मैं अपने बच्चे को नहीं सिखा सकता मुसीबत में अपनों को छोड़कर जाना, समझ गई तुम? फालतू, तुम जो कर रही हो बिल्कुल ठीक कर रही हो। और खबरदार, जो एक पल के लिए भी खुद पे शक किया तो तुम्हें पता है मैं दुनिया का सबसे लकी इंसान हूं जो तुम मेरे साथ हो। आई लव यू फालतू। आई लव यू टू मार्ट साहब। हमारा वादा है थारे से, मैं थारे को ना जल्द से जल्द यहाँ से निकालूंगी। कनिका आंटी जिसे कंपनी बेच रही है ना, रोज आदमी से मिलने का जुगाड़ कर रही है।
उसके बारे में कुछ पता ना है, इसलिए मुश्किल हो रहा है। बट चिंता मत करो, अक्षय भाई साहब भी ना इसमें हमारा साथ दे रहे हैं, हम लोग उस तक जरूर पहुंचेंगे। अक्षय अच्छा लड़का है, लेकिन मुझे नहीं पता वो तुम्हारी कितनी हेल्प कर पाएगा। पर फालतू तुम्हें एक कनिका और तनीषा से बच के रहना है। ये दोनों तुम्हें नुकसान पहुंचाने का एक भी मौका नहीं छोड़ेंगे। क्या भाई, यहीं पे घर बसाना है क्या? चलो, खत्म हो गया टाइम। सब अपना ध्यान रखना, मैं थारे लिए खाना बनाकर भिजवाती हूँ। ख्याल रखना। तन्नू प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। इतनी बड़ी डील फाइनल करने जा रहे हैं हम, हर तरह के ऑडिट्स किए जाएंगे, एसेट्स रीवैल्यूएट किए जाएंगे, और जिस तरह का इंसान ये रूहान लग रहा है ना, ये एक एक फाइल चेक करवाएगा। और अगर ऐसे में आयान की बेगुनाही का सबूत फालतू के हाथ लग गया ना, तो हम लोग फंस सकते हैं। तन्नू, आइडियली हमें आयान को बहुत पहले रिहा करवा देना चाहिए था, बट नाउ इट्स टू लेट। अगर अब हम आयान को छुड़वाएंगे ना, तो फ्रॉड का सारा इल्जाम हम पर आ जाएगा, और ये मैं होने नहीं दे सकती। तन्नू, इसीलिए मैं बोल रही हूँ, प्लीज बता दे वो फाइल्स कहाँ हैं, ताकि मैं उन्हें जला के खत्म कर सकूं। नो मॉम, मैं वो फाइल्स कभी खत्म होने नहीं दूंगी। उसमें मेरे आयान की बेगुनाही की सबूत है, और वो फाइल मैंने जहाँ रखी है वहां तक कोई नहीं पहुंच सकता। ऐसी कौन सी जगह चुनी है तुमने जो इतनी कॉन्फिडेंट हो? वो मैं किसी को नहीं बताऊंगी सर, मॉम को भी नहीं। और वो फाइल्स मैंने जहां भी रखी है वो सेफ है। प्लीज हैव अ सीट। रूहान नहीं आए, आज तो डील के पेपर साइन करने हैं, फिर भी नहीं। कनिका जी, ये बात मैं आपको पहले भी बोल चुका हूँ, रूहान सर के लिए ये डील बहुत आम बात है। और वैसे भी आज उनकी एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, जिसकी वजह से वो नहीं आ पाए हैं। लेकिन आपके लिए अच्छी बात है कि उन्होंने पेपर साइन कर दिए। पेपर दिखाओ। वो सब तो ठीक है, लेकिन आज डील हो रही थी तो आज तो आ सकते थे ना। आफ्टर ऑल हम आपको इतना बड़ा बिजनेस सौंप रहे हैं। हम आपको समझ सकते थे निशा जी, लेकिन रूहान सर सबसे इतनी आसानी से नहीं मिलते जब तक कि कुछ इम्पोर्टेंट काम ना। तो आप प्लीज परेशान मत होइए, जब सही टाइम आएगा तो रूहान सर आप सबसे जरूर मिलेंगे। आप पेपर साइन कीजिए। थैंक यू। हेलो मैम, रूहान सचदेवा आज भी नहीं आए, बस उनके मैनेजर और लॉयर आए। कितनी अजीब बात है ना, पूरी कंपनी खरीद रहे हैं और रूहान सचदेवा खुद ही ना आए। हाँ, कनिका मैम भी उनसे मिलना चाहती थी, पर उनके मैनेजर ने कहा वो सिर्फ उन्हीं लोगों से मिलते हैं जिनसे वो मिलना चाहते हैं। कनिका मैम को भी बिना मिले ही पेपर साइन करने पड़े। है ना, एक काम करो, उनके वकील और मैनेजर का पीछा करो, वो लोग पक्का मीटिंग के बाद रूहान जी से ही मिलने जाएंगे। हमें कुछ तो पता चलेगा, उनका ऑफिस या घर कुछ भी। उसके बाद तो फिर मैं ही उनसे जाकर मिल लूँ। पर मैम, अब मिलकर क्या फायदा होगा? डील तो हो गई है, अब हम कुछ नहीं कर पाएंगे। अरे को फिर भी एक बार बस उनसे मिलना है। पता नहीं क्यों हमारा दिल कह रहा है, उन्हें समझाऊंगी तो हमारी बात जरूर समझेंगे। ओके मैम।
भाई साहब ये सब कुछ मेरे बेटे की वजह से हुआ है भाई साहब। बचपन में उसकी गलती पर अगर मैंने 2 थप्पड़ लगा दिए होते ना तो आज हम सबको ये दिन न देखना पड़ता। अरे मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वो इस हद तक गिर जाएगा। जिस परिवार ने उसे बनाया, जिस परिवार ने उसे अपने पैरों पर खड़े होने सिखाया, वो उसी को अपना दुश्मन बना बैठा। सब मेरी गलती है भाई साहब, सब मेरी गलती है। आई एम रियली सॉरी भाई साहब, मुझे माफ कर दीजिए। गोवर्धन, हम में से किसी को भी कहाँ पता था कि सिद्धार्थ ऐसा निकलेगा। अब अपने आप को दोष देने से क्या होगा? होगा ना माँ, सुमित्रा और उसके बेटे को ये घर मुबारक हो। हाँ लेकिन मैं आप लोगों के साथ ये घर छोड़ के चला आऊंगा माँ। इस घर का अकेलापन, सूनापन मुबारक हो उन दोनों को। बेटा, मैं समझ सकती हूँ कि तू किस दुविधा में है, पर अगर इस वक्त तुमने उन दोनों को अकेला छोड़ दिया तो उन्हें समझाएगा कौन कि वो किस सांप को दूध पिला रहे हैं? उन्हें बताएगा कौन कि कनिका और तनिषा सिर्फ अपने मतलब के लिए उनके साथ है? माँ, अगर उन्हें मेरी बात समझनी होती तो वो कब का समझ गए होते। हम सब ने कितना समझाने की कोशिश की है ना, पर वो समझने को तैयार ही नहीं है। हाँ, इसलिए मैंने ये डिसाइड कर लिया है कि मैं सुमित्रा के साथ नहीं रहूंगा। और हाँ, कोई भी मुझे इस चीज के लिए फोर्स नहीं करेगा। नहीं, नहीं। इस उम्र में कैसे कैसे दिन देखने पड़ रहे हैं। पहले ही कनिका ने एक एक करके सब कुछ छीन लिया और अब बेटे और बहू को अलग होते हुए देखना पड़ेगा। आप मुझे यहाँ क्यों लाए? आपसे कोई मिलना चाहता है। अयान, इतनी बेरुखी, पूछोगी नहीं कि मैं कैसी हूं? अच्छा ठीक है, मत पूछो। तुम कैसे हो बेबी? इतना गुस्सा नहीं बताना है, मत बताओ। बट ये डोनट्स खाओ, बहुत यम है। तुम सोच रहे होगे ना कि ये डोनट्स किस खुशी में है? खुशी की बात तो है, और जिसे मैं सिर्फ तुम्हारे साथ सेलिब्रेट करना चाहती हूँ। लो खाओ। अब जेएम मार्ट बिकने की खुशी में अपना मुंह भी मीठा नहीं करोगे? What? अयान, तुम इतना क्यों शॉक हो रहे हो? ये तो होना ही था ना। मैंने कितनी बार फालतू को वार्न किया था, लेकिन उसने एक नहीं सुनी मेरी। उसने मुझे मजबूर किया है ये फैसला लेने पर। काश वो मान जाती तो ये सब कुछ नहीं होता। और अब तो जेएम मार्ट का नाम भी बदल रहा है। हाँ, कुछ पता चला? लग तो रहा है। एक्चुअली मैं मैनेजर का पीछा करते हुए एक बंगलो तक आ पहुंचा हूँ। हो सकता है यही रुहान सचदेवा का घर हो। ये तो बहुत अच्छी खबर है। तो जल्दी से ना हमारे को जगह का नाम और पता भेज, तो वहीं पहुंच रही हूँ। जी मैम, मैं भेजता हूँ आपको। तुम और कितना नीचे गिर सकती हो तनीष? जेएम मार्ट मेरे बाबा का बनाया हुआ ब्रांड है। उसकी सक्सेस के पीछे सिर्फ मेरे बाबा की मेहनत है। उसका नाम चेंज करने का या उसे बेचने का तुम्हें कोई हक नहीं है तनीषा। आई नो अयान, पर तुम्हें तुम्हारे बिजनेस बिकने का इतना बुरा लग रहा है। आई डोंट नो तुम कैसे रिएक्ट करोगे जब तुम्हें ये पता चलेगा कि 2 हफ्तों में तुम्हारे घर की नीलामी होने वाली है। यस अयान, मॉम ने तुम्हारे बाबा को 2 हफ्ते में घर खाली करने का अल्टीमेटम दिया है।
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।